फार्मेसी स्टूडेंट का भविष्य कुछ नहीं है। फार्मेसी मतलब बेरोजगारी। क्या ये बात सच है? क्या इन चीजों को हम लोगों को मानना चाहिए या फिर चीज क्या सही है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए? जी हाँ, आज इसी चीज पर बात करूंगा। मेरे ये एपिसोड नंबर 3 होने वाला है रिलेटेड टू रियलिटी ऑफ फार्मा फील्ड की हमारी रियलिटी यही है कि 8,000 और 10,000 की नौकरी पाना या फिर इससे भी बढ़कर कुछ फार्मा फील्ड में हो सकता है। जी हाँ, फार्मेसी वर्सेस बेरोजगारी, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। और व्हाट वाज द फ्यूचर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट, क्या फार्मेसी स्टूडेंट को जो अभी चल रहा है इसी के साथ साथ कोई और चीजों को भी फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी आप लोगों को फार्मा रिलेटेड अपडेट्स, चाहे कोई भी अपडेट हो, और साथ ही साथ फार्मेसी की रियलिटी की हार्श रियलिटी ऑफ फार्मेसी क्या है और क्या बेरोजगारी है, इस तरीके के एपिसोड्स आप लोगों के लिए हम लेकर के आते रहते हैं हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को। तो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूला करें। तो देखिएगा जी, अगर जो मैं बात करूं यहाँ पर हमारे फार्मा सेक्टर के बारे में, तो देखिए फार्मेसी के हम लोग इस एपिसोड में क्या क्या चीजों को कवर करने वाले हैं। हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट क्या है, ब्राइट या फिर बेरोजगारी, और उसी के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे क्या करियर स्कोप है, क्या सैलरी है और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इन सब चीजों पर आज के इस एपिसोड में चर्चा होने वाली है। तो देखिए, अगर जो मैं बेसिक सी बात बोलूं तो फार्मेसी स्टूडेंट के बारे में बात की जाए तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, फार्मेसी का फ्यूचर ब्राइट है या फिर अनसर्टेन है, कि पता नहीं 8 या 10,000 रुपए की नौकरी के लिए क्यों 4 साल मेहनत करें, जबकि ये बात आप लोगों को बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल भी गई होगी। साथ ही साथ बात करें कि न्यू टेक्नोलॉजीज जो है और एआई का क्या इंपैक्ट क्या होने वाला है फार्मा फील्ड पर, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हाई पेइंग जॉब्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है फार्मा सेक्टर में, इसके ऊपर भी चर्चा आज के इस एपिसोड में करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूं तो हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ग्रोइंग डिमांड के बारे में बात करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर जो मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की भाई डिमांड बढ़ रही है ग्लोबली देखा जाए तो। और आप लोगों को मैं इस एपिसोड के बाद में और इस एपिसोड को देखने के बाद में एक मेरा जो एपिसोड नंबर 2 आया था फार्मा सेक्टर को लेकर के, उसका लिंक इधर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। आपके कानों से झनकार निकलेगी और जो लोगों ने नेगेटिविटी भरी हुई है ना, वो सब दूर हो जाएगी कि क्या रियलिटी है और क्या आप करना चाह रहे हो। देखिएगा, ग्लोबली हेल्थ केयर की बात करें तो इंडस्ट्रीज में फार्मासिस्ट की जरूरत बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, अगर जो आप मैं आपसे एक बोलूं कि क्रोनिक डिसीज, उसके साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप मेडिकल स्टोर देख लीजिए जो सही ठीक ठाक है, अच्छी लोकेशन पर है। आप कोई भी, आप लेबोरेटरीज देख लीजिए, आप पैथ लैब देख लीजिए, कोई भी मेडिकल कोर्स वाला जो भी बंदा हो, कोई भी शांत नहीं है, हर कोई पैसा कमा रहा है, ये आप जाकर के देख सकते हो, है ना जी। मेडिसिन्स में 70% का ग्रोस प्रॉफिट भी होता है। आप अगर जो इस फील्ड में घुस गए हो या फिर घुसने वाले हो, आपको पता लग जाएगा, इन फ्यूचर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है भाई, डिमांड एंड ऑर्डर है। कोविड के टाइम पर कौन सी 2 चीजें चल रही थी, मेडिकल्स एंड डॉक्टर, और सब कुछ बंद हो गया था ना भाई, है ना। और सब कुछ तो बंद था ना, हर तरीके का बिजनेस बंद हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई मेडिकल फील्ड तो जब तक चलने वाला है, जब तक इस पृथ्वी पर मानव जीवन है। मानव जीवन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं फिर खत्म हो सकते चीजें, उसके बाद में फिर दब की बात दब देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बेटा जी, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, न्यू रेगुलेशंस आ रहे हैं, वो भी हमारे ग्रोथ का रीजन है। क्योंकि आप देख सकते हो गवर्नमेंट भी, जैसे प्रधानमंत्री औषधि केंद्र, भाई उनको भी तो कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं जेनरिक मेडिसिन के, तो भाई आप देख सकते हो अलग अलग जगह बैनर्स लगे हुए, उनका इतना प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ तो एक सेक्टर में होगा। मैंने आप लोगों को अपने दूसरे एपिसोड में सन फार्मा का टर्नओवर बताया था, 25+ बिलियन डॉलर, जाकर के कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने 1000 करोड़ की कंपनी बैठती है, इंडिया की ही है सन फार्मा, जाकर के आप चेक कर सकते हो। आप बोलते हो फार्मा सेक्टर बेकार है, भाई सब कुछ बताएंगे। आगे बात करते हैं हमारा बेटा जी, कुछ की फैक्टर फॉर सक्सेसफुल फार्मेसी करियर, हमारे 4 की पॉइंट में आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए,
एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मेसी में कंटिन्यूअसली लर्निंग करना, और साथ ही साथ आप लोगों को अपनी स्किल को डेवलप करना। देखिए मेरे को जब मैंने पहला एपिसोड डाला था, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर स्किल कैसे डेवलप करें। देखिए स्किल का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें। आपका एक सब्जेक्ट भी है फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल है ना, हम लोग अभी भी 4 साल भी फार्मेसी करके वही तंबाकू खा रहे हैं, वही दारू पी रहे हैं, है ना, ये सब चीजें गलत है। हमारा बोलने का तरीका और का बर्थडे का हाल चाल हो रहा है भाई, ये सब चीजें हमें क्या है, यही तो स्किल डेवलपमेंट है। हमें 4 साल में अपनी प्रोफेशनल और हमारी क्या है पर्सनल चीजों को अलग अलग करना है। अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हमारी बातों से झलकना चाहिए कि भैया हम क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। जो चीज, यही तो स्किल डेवलपमेंट है। आप किसी के सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठे और आप बोल रहे हो मेरे को, मुझे क्या है, वो अपनी मदर लैंग्वेज में बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ मदर लैंग्वेज गलत है, बट वहां पर हमारी स्किल्स काम आती है, हमारी नॉलेज काम आती है। फार्मा सेक्टर का बच्चा 90 to 95% आज के टाइम पर कर क्या रहा है, वो कर रहा है खाली मटर गश्ती, वो कर रहा है एक दिन पहले स्टडी, पूरा सेमेस्टर वो कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके बाद में उसके एक्सेप्टेशन हो जाते हैं कि मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली। भाई तू अपने खुद से पूछ करके देखना कि तूने, मान लीजिए आप भी इस लेक्चर, इस मेरे एपिसोड को देख रहे हो, आप 1 सेमेस्टर हुआ है, 2 सेमेस्टर हुआ है, 4 महीने हुए, 1 महीने हुए फार्मा में एडमिशन लिए हुए, आप खुद से सवाल पूछे कि आपने कितनी मेहनत करी, क्या आप डिजर्व करते हो 80,000 रुपए की सैलरी? शायद नहीं, तो इस वजह से आपको मिलने भी नहीं वाली है। तो प्लीज, मैंने हमेशा बोलता हूं कि फार्मा सेक्टर ये ऐसा सेक्टर है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही पोटेंशियल से आपको रिटर्न में देगा, उससे ना कुछ कम देगा ना कुछ ज्यादा देगा। क्योंकि आईटी सेक्टर नहीं है कि हम लोग क्या है, हमारा IIT जेईई क्रैक करा और हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज आ गई कि हमारे पास में करोड़ों की सैलरी भी मिल सकती है। नहीं भाई, ये ऐसा सेक्टर नहीं है, बात इनमें ध्यान में रखिएगा। सेकंड, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल कनेक्शन हमारे होने बेहद ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हायर एजुकेशन और सर्टिफिकेशन भी हमारे पास में होने चाहिए। देखिए आप हायर एजुकेशन को देखिए, अगर जो आप खुद डिफरेंशिएशन देख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन द सैलरी आफ्टर बी फार्मा एंड द एम फार्मा, आप लोग बोलोगे तो नॉर्मल बी फार्मा या डिप्लोमा स्टूडेंट है ना, सैलरी क्राइटेरिया ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट, बी फार्मा स्टूडेंट एंड हायर स्टडी जैसे हमारा एम फार्मा, फार्मा MBA या फिर फार्म डी, तो क्या क्या सैलरी रहती है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। आप लोग इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दे सकते हो। और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे हम लोग आज इस वीडियो में कि हमारा क्या क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है फार्मासिस्ट के लिए और क्या सैलरी क्राइटेरिया है, सब कुछ हम लोग आज यहाँ पर बात आप लोगों के सामने करने वाले हैं जी। तो देखिए अगर जो हम लोग बात करें तो फार्मेसी कैपिटल जो हमारी इमर्जिंग फील्ड है फार्मेसी, कैसे, देखिए क्लिनिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट के लिए फार्मासिस्ट का रोल रहता है, फार्माकोविजिलेंस और हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए हमारा फार्मासिस्ट का रोल रहता है, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए फार्मासिस्ट का रोल रहता है, डिजिटल हेल्थ और हमारा क्या बेटा जी टेली फार्मेसी के लिए भी फार्मासिस्ट का रोल रहता है। अगर जो आपको टेली फार्मेसी के बारे में नहीं पता, जाकर के रिसर्च कर लीजिएगा। वन ऑफ दी ग्रोइंग सेक्टर है फार्मा फील्ड का, ही इस टाइम पर जो ग्रोथ कर रहा है। डेटा एनालिटिक्स है ना, डाटा एनालिटिक्स हमारा जो है एक ग्रोइंग सेक्टर है फार्मा फील्ड का। फार्माकोविजिलेंस एक ग्रोइंग सेक्टर है जहां पर एक अच्छी सैलरी भी मिल रही है फार्मेसी करने के बाद में, बट ये चीजें आप लोगों को पता भी नहीं होगी। आपको बस पता है कि मेडिकल स्टोर खुल जाएगा, रेलवे में फार्मासिस्ट बन जाएंगे, प्रोडक्शन में चले जाएंगे, क्वालिटी एश्योरेंस में चले जाएंगे, QC डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, पैकेजिंग में चले जाएंगे, R&D में चले जाएंगे। मैक्सिमम बच्चों को तो R&D का भी नहीं पता होगा, बट चीजों को आप लोगों को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। हाई पेइंग करियर के बारे में बात करें, जैसे आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हैं तो 8 से 15 लाख पर एनम आपका इनकम रह सकता है, सैलरी क्राइटेरिया रह सकता है। आप फार्मा मार्केटिंग और सेल्स कर रहे हैं तो 5 से 12 लाख रुपए पर ईयर और मिल रहे हैं। फार्मा मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, बट स्टूडेंट उसको सजेशन नहीं देते बिकॉज फार्मेसी के बच्चे की मेंटेलिटी 4 साल में पता नहीं क्या हो जाती है, हमने फार्मेसी कर ली तो हम तो ज्यादा ही सैलरी लेंगे, मार्केटिंग करने के लिए थोड़ा ना बने। भैया फार्मा सेक्टर में मार्केटिंग भी तो एक पार्ट है या नहीं, आप खुद बता दीजिएगा। आप MR की फुल फॉर्म क्या बोलते हो? हम तो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, है ना, अगर जो ऑफिशियली देखी जाए। बट MR की फुल फॉर्म फार्मा की लैंग्वेज में क्या होती है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना, तो वो फार्मासिस्ट नहीं होगा तो और कौन होगा भाई? सोचने वाली बात है। और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है अगर जो हम लोग कंपनी का प्रॉफिट करा रहे हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट, जहां पर 10 से 25 लाख रुपए पर ईयर सैलरी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारी स्किल कितनी है और हमें नॉलेज कितनी है, ऑब्वियसली बात है, वरना इससे भी कम भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज हम डाटा यहाँ पर दे रहे हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, अपनी खुद की फार्मेसी या फिर हमारा खुद का बिजनेस हम करें, तो यहाँ पर अनलिमिटेड है। जितना दम हो उतना कमा लो, जितना तुम में दम हो उतना कमा लो, ये बात है ऑफिशियली, बिल्कुल सही बात है। चलिएगा आगे बात करते हैं जी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आपके सामने एक रेंज लेकर के आया हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ सेक्टर्स लेकर के आया हूँ, जहां पर आप लोगों को, आप बोलते हो ना कि फार्मेसी में कुछ नहीं होता, ये गूगल का डाटा है, मेरा नहीं है। आप यहाँ पर देखिएगा, फिजिशियन है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारा, तीसरे नंबर पर हमारा, चौथे नंबर पर हमारा, पांचवें नंबर पर आपको एक दिखाई देगा फार्मासिस्ट। ये ग्लोबल डाटा है। और यहाँ पर आपको डेंटिस्ट दिखाई देगा, डेटा साइंटिस्ट दिखाई देंगे, उसी के नीचे आपको एक शब्द दिखाई देगा जो हम हैं, फार्मासिस्ट। आप देख सकते हो, देख रहा है आप लोगों को। तो भाई ये सब चीजें मैं ऑफिशियली की अपनी तरफ से बना रहा हूं, आप लोगों के अंदर एक उम्मीद जगा रहा हूं, नहीं, ये सब डाटा गूगल पर है, आप खुद जाकर के रिसर्च कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं किसी के ऊपर अंधाधुंध विश्वास नहीं करने का है, परंतु जो चीज है वो तो आप लोगों को माननी पड़ेगी भाई, वो तो आप लोगों को ही माननी पड़ेगी। बात करते हैं फार्मेसी अवार्ड और ग्लोबल स्कोप के बारे में हमारे, कि फार्मासिस्ट का क्या ग्लोबली क्या स्कोप हो सकता है ना, वर्ल्ड वाइड भी भाई स्कोप है। अब मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जब हम लोग इंडिया के अंदर फार्मेसी कर लेते हैं तो उसकी ग्लोबली भी वैल्यू है, बस जस्ट हमें एक एग्जाम क्वालिफाई करके वहां पर इंटर्नशिप करनी रहती है, 1 साल की 6 महीने। बिल्कुल यहाँ पर भी देखिएगा, अगर जो हम देखिए यूएसए में फार्मासिस्ट बनते हैं तो हमारा सैलरी क्राइटेरिया क्या रहता है बेटा जी, $1,00,000 से लेकर के $1,40,000 तक हो सकता है। कनाडा में फार्मासिस्ट बनते हैं तो हमें क्या है, कनाडा की करेंसी के अकॉर्डिंग हमें 80,000 से लेकर के 1,20,000 पर ईयर हमारे मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें क्या बेटा जी, 90,000 से 1,30,000 हमें पर ईयर मिल सकता है, ऑस्ट्रेलियन करेंसी हमारी। और मिडिल ईस्ट जैसे कि दुबई, हमारे दुबई की बात करें तो बेटा जी हमारे क्या 40 से 80 लाख पर ईयर है ना, ये हमें मिल सकता है। तो ये क्राइटेरिया ग्लोबली भी है। अब आप खुद देख लो, ये तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर, आप ये दुबई वाला क्राइटेरिया कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो भाई अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट हम ग्रैब नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम उनको ग्रैब कर ले। अब या तो क्षमता बना लो भाई, 40 से 80 लाख रुपए मिल रहे हैं, जाकर के गूगल सर्च कर लो, मिल रहे हैं भैया, आप गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है जी। चैलेंजेस इन फार्मेसी करियर। अब फार्मेसी में करियर बनाने के लिए हमें चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं कि सर इतने बड़े बड़े ख्वाब तो दिखा रहे हो, जरूर कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे। बिल्कुल चैलेंजेस मैं बोलता हूं कि इतने हैं कि आसानी से नहीं मिलेंगे। बट देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मेरे फूफा जी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एक 1.5-2 लाख रुपए आराम से मिल रहे हैं पर मंथ। मेरे मामा जी है ना, वो मार्केटिंग सेक्टर में हो, उनको 1 से 1.5 लाख रुपए मिल रही है इस टाइम पे पर मंथ के हिसाब से सैलरी। ठीक है, 12 से 15 साल बेसिकली उनको हो चुके हैं। देखिए मैं ऑफिशियली चीज आपको बोलूंगा। मेरी दीदी वो भी फार्मा इंडस्ट्री में है, 80 से 90 हजार रुपए उनको अच्छे से मिल रहा है, वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है। ठीक है, उसके बाद में मेरी जीजी भी ऐसी ही है, वो HR है कंपनी के, तो उनको भी सैलरी क्राइटेरिया बढ़िया मिल रहा है। तो भाई सब कुछ अच्छा है। मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन्हें तो बढ़िया सैलरी मिल रही है। अब आपका पता नहीं आप कितनी लोगे, है ना, मेरे वालों को तो लाखों में मिल रही है। ठीक है, तो यही चीज होती है भाई साहब कि आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे ज्ञान भी आ जाते हैं कि अगर जो इतना ही सब कुछ है तो तुम ऑनलाइन काहे को पढ़ा रहे हो। वो बोलता है कि टीचिंग क्यों करा रहे हो। अरे भाई साहब टीचर नहीं होंगे तो पढ़ोगे कहां से, तुम खुद पढ़ाओगे का। समझने वाली बात है। मुझे नहीं पता लगता कि फार्मेसी में लेने के बाद में एडमिशन बच्चों के दिमाग पर जंग क्यों लग जाता है कि टीचिंग क्यों कर रहे हो। अरे भाई क्या क्वेश्चन है, टीचिंग क्यों कर रहे हो। भाई हमारा पैशन टीचिंग में था, इस वजह से हम टीचिंग करा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। वो तो कुछ भी ऐसे तो बोलने वाली बात नहीं कि टीचिंग करा करके इतने सही स्कोप था तो क्यों नहीं कर लेते हैं। सिंपल सी बात है भाई, ये तो समझने वाली बातें हैं। देखिए चैलेंजेस के बारे में बात करें तो देखिए इंडिया के अंदर बात की जाए तो देखिए अभी एक PCI का डाटा एक अपडेट आया था, तो 5200 कुछ डिप्लोमा कॉलेजेस है और 2800 कुछ बैचलर अप्रूव्ड कॉलेजेस है इंडिया के अंदर। गुना 60 करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बच्चे बेसिकली एडमिशन हर साल फार्मेसी में ले रहे हैं और कितने फार्मासिस्ट बन रहे हो। तो कितना बड़ा कंपटीशन है ना, कितना ज्यादा कंपटीशन है। और उस कंपटीशन को पीछे छोड़ने के लिए बस आपको एक काम करना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना बस प्यारे बच्चों। बस कंपटीशन तुरंत पीछे छूट जाएगा, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं। आप 4 साल का ये कोर्स है, आप मान लो पहले सेमेस्टर वाला बच्चा है या फिर दूसरे ईयर वाला बच्चा है, यानी कि पहले या दूसरे ईयर वाला बच्चा, मैं उन बच्चों को गारंटी से बोल सकता हूं कि मान लो हर साल 5 से 6 लाख बच्चे फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं, 3 से 4 लाख बल्कि 4 से 5 लाख आराम से फार्मासिस्ट बन रहे होंगे।
अब आपके अकॉर्डिंग मैं बात करूं भाई, अगर जो ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो लगभग लगभग मैं बोलता हूं कि 5 या 6 हजार वैकेंसी एक साल में आई। यानी कि जॉब क्राइटेरिया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना हुआ, 1%। 1% निकला, 1% लोगों को खाली जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट फार्मा सेक्टर में, जिस हिसाब से वैकेंसीज आती है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बल्कि इससे ज्यादा ही आते हैं, पर हम एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं। पर लेकिन आप उन 1% में इन 4 साल के अंदर ही आ सकते हो, आप डेली पढ़ना शुरू कर दो बस। क्योंकि फार्मेसी का 95% बच्चा तो डेली पढ़ ही नहीं रहा था, वो तो पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ रहा है भाई। 5% में आप ऑफिशियली आ गए। अब आपका कंपटीशन कितनों के साथ में बचा, आपका कंपटीशन कितनों के साथ में बचा, 25,000 बच्चों के पास। आपका कंपटीशन अब 25,000 से बचा, बस सोचो, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं हमारा बेटा, बेसिकली इनिशियल सैलरी थोड़ा लो होती है फार्मेसी में इंडिया के अंदर, ये बात बिल्कुल हकीकत की है। अब एनएचएम फार्मासिस्ट की आप सैलरी देख लो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की सैलरी दो, एम फार्मासिस्ट की सैलरी देख लो जाकर के, नाम सुनने में अच्छा लगता है पर सैलरी क्राइटेरिया आपको बेहद ही कम देखने को मिलेगा। एज सच मेहनत और एज सच अदर जैसे नर्सिंग का हो गया एम्स में, उनकी सैलरी के कंपैरिजन में अगर जो हम लोग देखें, है ना, स्पेशलाइजेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। यही बात दोबारा से वापस आ गई कि आपके अंदर स्किल डेवलप आपको करनी पड़ेगी और आप लोगों को बेटा जी क्या है, अपनी कंटिन्यूअसली चीजों को लर्न करना पड़ेगा। फार्मा सेक्टर में क्या हो रहा है ये आपको टाइम टू टाइम खुद से अपडेट रहना पड़ेगा। अगर जो मैं आप लोगों को बात करूं एक और चीज के बारे में बेटा जी, कि अगर जो यहां पर हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्या है ब्राइट फ्यूचर के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको क्लिनिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मेडिसिन क्या है, कैसे क्या चीजें हो रही है। साथ ही साथ आपको एआई एंड डाटा एनालिसिस के बारे में भी पता होना, ठीक है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, और खाली फार्मेसी में नहीं, ऑल ओवर कोर्सेज में हर जगह आप लोगों को एआई 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 सुन रहा होगा। उसी के साथ साथ हायर स्टडीज करें। हायर स्टडीज क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि सैलरी क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो आप लोग हायर स्टडीज के लिए एम फार्मा, फार्म डी या फिर एमबीए इन फार्मेसी, है ना, आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ ग्लोबल एग्जाम भी आप दे सकते हो। ग्लोबली आप एग्जाम्स कुछ हमारे होते हैं जो अगर जो आपको बोर्ड में जाकर के फार्मासिस्ट बनना है, जैसे कि हमारा यूएसए के लिए हमारा क्या है नेप्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, पीईबीसी हमारा क्या है कनाडा के लिए होता है, और डीएचए हमारा होता है दुबई के लिए। हमारे कुछ एग्जाम्स है जिनको क्वालिफाई करके हम फॉरेन में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, वहां की इंटर्नशिप वगैरह करा करके यहाँ पर हम लोग फार्मासिस्ट फॉरेन में भी बन सकते हैं। ओके जी, आगे अगर जो हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को फ्यूचर ट्रेंड से इन फार्मेसी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एआई और हमारा ऑटोमेशन इन फार्मेसी आएगा। ऑटोमेशन इन फार्मेसी भी ये बात याद रखिएगा। उसी के साथ साथ टेली फार्मेसी और हमारा बेटा जी ऑनलाइन मेडिकल बिजनेस। ऑनलाइन मेडिसिन बिजनेस बेहद ही ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है इस टाइम पर। आप क्या है बेटा जी देख लीजिए कि जितने भी हमारे ऑनलाइन फार्मेसी चल रही है सबके आप सेल्स देख लीजिएगा, बिल्कुल ग्रो कर रही है ईयर दर ईयर। क्योंकि कि आप देखिएगा जैसे ब्लिंकिट है ना, आप ब्लिंकिट को अगर जो देखोगे तो ब्लिंकिट इतना ज्यादा बूम कैसे पकड़ गया भाई, घर पर ग्रोसरी का सामान आ रहा है, लोग बाग क्यों बाहर जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारे क्या है सभी के सभी बेटा जी हमारे फ्यूचरिस्टिक हमारे फर्दर ट्रेंड्स है जो हमारे फार्मेसी में लीड करने वाले हैं आने वाले समय में। और इसी के साथ साथ अगर जो हम आपको बताएं तो आप लोगों को स्टडी रिलेटेड टिप्स के लिए भी हम आपको छोटी सी चीज आपको बताएंगे कि आप बीएसवी फार्मेसी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। देखिए पूरे एंटायर फार्मा फील्ड में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी है जो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता है, और लाइव क्लासेस के साथ साथ ये ऑल इन वन नोट्स पूरे फार्मा फील्ड में खाली बीएसवी फार्मेसी का कॉन्सेप्ट है। अभी नोट्स के अंदर हमने नोट्स को नाम दिया है मैजिकल नोट्स। क्यों? क्योंकि ये एक ही नोट्स के अंदर आपका पूरा सेमेस्टर है, एक ही नोट्स के अंदर आप पूरा सेमेस्टर इससे क्रैक कर सकते हो इजीली। इस नोट्स के अंदर आपके पूरे सेमेस्टर की थ्योरी प्लस हर यूनिट के उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट वाइज एमसीक्यूज और सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर, यानी कि पूरा थ्योरी इसी में, पूरा क्वेश्चन बैंक इसी में, पूरा एमसीक्यू बैंक इसी में, और आपका मॉडल पेपर भी इसी में। और एक सेमेस्टर आप पहले सेमेस्टर में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, इन पांचों सेमेस्टर के नोट्स हम लोग ऑल इन वन इसी प्रकार के लॉन्च कर चुके हैं। तो आप लोग बीएसवी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करके इनको ऑर्डर कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग बेटा जी क्या है लाइव क्लासेस कोई नहीं प्रोवाइड कराता, आप लोग लाइव क्लासेस के लिए भी
रिकॉर्डेड लेक्चर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इतनी सारी चीजें कोर्स में है कि आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ करियर गाइडेंस। देखिए हम लोगों का टारगेट ये है कि पढ़ाया काम खत्म हो गया, नया बैच लॉन्च किया, नहीं, आपको करियर गाइडेंस, और आपसे पहले हफ्ते करियर की बात होगी, अगले हफ्ते आपको टाइम दिया जाएगा 1 हफ्ते का कि भाई अगले हफ्ते तक हमें सोच के बता देना क्या बनने वाले हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये स्कोप क्राइटेरियाज है, देखिए, और अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे आपसे कि आप बताइएगा कि क्या आपको बनना है। तो इस तरीके का हम लोग एक चीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि कि हमारा एक सपना है कि फार्मेसी फील्ड बेरोजगारी के लिए नहीं, एक ग्रोइंग सेक्टर है। ये टैबू हमें मिटाना है कि फार्मेसी मतलब बेरोजगार नहीं भाई साहब, फार्मेसी मतलब अच्छा फार्मासिस्ट बनेंगे तो अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और इस टैबू को हमें चेंज करना है, बदलना है, वो आप लोगों के सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग कोर्सेज में एनरोल करने के लिए प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करें, और साथ ही साथ आप लोगों को एक और बात बता दूं, 1 अप्रैल से नए बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग जाकर के जल्दी से एनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ बेटा जी यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं आप लोगों से, हमारे यहाँ पर कुछ टॉपर स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हो बीएसवी फार्मेसी के, जिनके 90%, 86%, 87%, 87% हमारे 87%, 87, 78, 91, 90, 88 इतने परसेंटेज क्राइटेरिया रहा है हमारे स्टूडेंट्स का। और ये वो यूनिवर्सिटीज है जैसे AKTU, PTU, जहां पर बच्चे बोलते हैं कि यहाँ का रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता, पास ही नहीं करती यूनिवर्सिटीज, वहां पर हम लोगों ने 90.3% इस तरीके के परसेंटेज स्कोर किए हैं। तो ये हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग भी इन टॉपरों की लिस्ट में, अपने कॉलेज के टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। तो जस्ट जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। आगे बात करते हैं बेटा जी, और अगर जो हम लोग आगे अपने क्राइटेरियाज को डिस्कस करते हैं जी, तो देखिएगा अगर जो मैं इस वीडियो का हमारा कंक्लूजन निकालूं इस एपिसोड का, तो क्या है, फार्मेसी का फ्यूचर ब्राइट है अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत की जाए, है ना, सही डायरेक्शन में ग्रोथ की जाए, तो भाई 101% फार्मेसी एक अच्छा करियर ऑप्शन साबित होगा। और कंटिन्यू लर्निंग के लिए आप लोग बीएसवी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बीएसवी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर 2,20,000 की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पर बीएसवी फार्मेसी को फॉलो कीजिए, सब जगह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को मेरा ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा, और क्या आप लोगों को लगता है कि हाँ फार्मेसी एक ग्रोइंग सेक्टर है, क्या आप लोगों को लगता है कि हाँ फार्मेसी करके ग्रोथ की जा सकती है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। और मैं ये सारे के सारे डाटाज ऑफिशियली गूगल से लेकर के आता हूँ, रिसर्च करके लेकर के आता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी आकर के आपके सामने बोल दिया। तो आप लोगों को कोई भी चीज क्रॉस करनी तो मैं ओपनली बोलता हूँ कि आप गूगल जा करके कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, तो कोर्स में ज्वाइन करना ना भूले। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।